औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं चिकन गोला कबाब, जो कि बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो रेसिपी अपने एंड तक देखनी है, तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने बाउल ले लेना है। उस बाउल में हम हाफ़ केजी कीमा डालेंगे। चिकन का कीमा इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, आप चाहें तो मटन और बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो आपको एक अहम बात बता दूँ, चिकन का कीमा बनाने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करके इसका सारा पानी ड्राई कर लेना है। पानी इसमें बिल्कुल भी ना हो, अगर पानी हुआ तो आपके कबाब टूट जाएंगे। तो चलिए अब इसमें कुछ मसाले शामिल करते हैं। मसाले मेरे पास है, कुटे हुए मिर्चें हैं, पिसी हुई लाल मिर्च है, नमक है, अजवाइन है, थोड़ा सा धनिया पाउडर है। ठीक है, ये सारे डालने के बाद उसके बाद हम इसमें डाल देंगे क्या नाम है, फ्राई की हुई प्याज। मैंने फ्राई की हुई प्याज जो शामिल किया वो फ्रेश इस्तेमाल किया है, आप मार्केट वाली भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने घर में फ्राई करके और ये वो वाली इस्तेमाल की है। ठीक है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, सारी चीज़ें अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में मिर्चों का पेस्ट। ठीक है, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, ये एक चम्मच डालेंगे। इसके अलावा इसमें डाल दूँगी बेसन। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। थोड़ी सी चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी कि ये अच्छी तरह से सारी चीज़ें इसमें हल हो जाए। जी, तो हाथ की हम मदद से इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे कि सारे मसाले चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। तो अब मैं इसको तकरीबन रेस्ट दे दूँगी, तकरीबन 30 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे कि ये अपनी जगह पे अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। ठीक है, आप चाहें तो इसमें आमचूर पाउडर और वो जो पपीते का पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह का कुछ भी नहीं डाला, मैंने वैसे ही 30 मिनट के लिए रख दिया था। अब चले हम कबाब बना लेते हैं। सबसे पहले अपने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाना है। ठीक है, ये कि ये चिपके नहीं। उसके बाद आपने इस तरह लेके हाथ की मदद से इसको पहले गोल गोल करना है, जिस तरह कोफ्ते बनाते हैं। उसके अलावा इसके बाद आपने कोई भी स्ट्रॉ ले लेनी है, या इस तरह की आपके पास कोई भी ये हो, आपने ये लेके, ठीक है, मेरे पास इस तरह की स्टिक थी आइसक्रीम वाली, मैंने आइसक्रीम वाली स्टिक ले ली है और उसकी मदद से हम बनाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप स्ट्रॉ भी यूज़ कर सकते हैं। फिर एक और मैं आपके सामने बना लेती हूँ। ये देखें, आराम से आपने इसमें डालना है और आराम आराम से हाथ की मदद से आपने इसको थोड़ा थोड़ा लंबा करना है कि अच्छी सी ये शेप में आ जाए। ये देख सकते हैं इस तरह। तो इसी तरह मैं ये सारे बना लेती हूँ। बनाने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। जी, तो ये देखिए मैंने सारे बना लिए हैं, बहुत ही अच्छे बन गए थे। ठीक है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि शेप आपने एक जैसी रखनी है, बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा मोटी नहीं करनी। चलिए, तो अब इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने पैन में थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया था, तकरीबन 4 से 5 चम्मच आपने ऑयल डालना है। ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें कबाब डालेंगे। ठीक है, आराम-आराम से आपने डालने हैं। चूल्हे की फ्लेम आपने एक जैसी रखनी है। चूल्हे की फ्लेम हम बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे। जी, तो सारे डालने के बाद अब हम इसका वेट करेंगे, बिल्कुल भी आपने चम्मच नहीं चलानी, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जैसे-जैसे ये नीचे से ब्राउन होंगे, ये खुद ही मतलब ऊपर आते जाएँगे और आप इसको आराम से साइड चेंज कर सकते हैं, वरना अगर आप इसको ठंडे करेंगे तो ये चिपक जाएँगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलर आ गया था। तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद मैंने इसका साइड चेंज किया। इसी तरह आप दूसरे साइड करके हम दोबारा से 3 से 4 मिनट इसका वेट करेंगे कि ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। अब जैसे 3 से 4 मिनट गुज़र जाएँगे तो आप अपने पैन को हाथ की मदद से अच्छी तरह से आप हिला भी सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं इस तरह से जिस तरह हिला रही हूँ, इस तरह ये चारों तरफ से अच्छी तरह से ये ब्राउन होता जाएँगे। 6 से 7 मिनट गुज़रने के बाद इसने अपना-अपना कलर बहुत ही प्यारा आने लग गया था, ब्राउन-ब्राउन कलर आने लग गया था। मैंने चूल्हे की जो फ्लेम थी उसको बिल्कुल नॉर्मल रखा हुआ था। बहुत ही अच्छी खुशबू, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। ठीक है, मैं साथ-साथ फ़ोर्क की मदद से इसको साइड इसकी चेंज करती जा रही थी, जिस तरफ से ये ब्राउन हो रहा था। तो चलें जी, अब बिल्कुल तैयार हो गया है। 10 से 12 मिनट के अंदर मैंने 3 से 4 मिनट इसको दम भी दिया। ऊपर कोई सा भी आप ढक्कन रख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये इसकी फ़ाइनल लुक है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो चलें अब इसको हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। जी, तो प्लेट में हमने निकाल ली हैं। ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे और क्या नाम है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसकी। आप साथ क्या नाम है, सलाद वगैरह के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं और क्या नाम है, रायता वगैरह के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। आज की ये रेसिपी बहुत ही आसान, अंदर से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने थे और जिसने खाई उसने हमारी तारीफ़ ज़रूर की। तो आपने भी ये रेसिपी ज़रूर बनानी है। रेसिपी बना के आपने ज़रूर ट्राई करना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक न्यू रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।